ठीक है, तो यहीं से कंटिन्यू करना है, मैं यहीं पे छोड़ा था। इंस्टीट्यूट थे और उसके लोकेशन थी, तो उसकी देखते थे। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ में कई सारी हैं, बताया था अभी। फिर सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दिल्ली में है। ठीक है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये कई बार पूछ चुका है, हैदराबाद वाला। ठीक है। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, ये कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। ये कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है। ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गुड्स इज स्टैब्लिश एट मखदूम मथुरा। ठीक है भाई, यूपी में है इसलिए इंपॉर्टेंट है, मखदूम मथुरा। गोट रिसर्च। ठीक है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पे है? भोपाल में। एमंग लखनऊ बेस्ड नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट, नाउ क्या नॉन CSIR इंस्टीट्यूट लिखा है। BSIP, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑन ऑफ पैलियो साइंस, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, ये नॉन CSIR इंस्टीट्यूट है। ठीक है। ये नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट है, मतलब नेशनल लेवल का है, पर ये नॉन CSIR है। ठीक है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हैंडीकैप्ड कहाँ पे है भाई? सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट, हैदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट है, उसकी लोकेशंस है, बहुत सारी हैं, बढ़िया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, हमने देखा था। CDRI, नेशनल JALMA इंस्टीट्यूट, अब ये इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा। जलमा, जो भी है, आगरा में है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो भी यूपी में है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको अलग से पूछ सकते हैं, और मेसो कॉलम में पूछ सकते हैं। ठीक है। ये सारे यूपी के ही हैं क्या? नहीं, इसमें कुछ। लिप्रोसी एंड मायोबैक्टीरियल डिसीज, ये कहाँ पे? अच्छा, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये तो इलाहाबाद में है। अच्छा, ये इसका था क्या? ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? कानपुर में है। शुगर बताओ, जबकि अपने शुगर जहाँ तक ज़्यादातर वेस्ट में होता है, वेस्ट यूपी में होता है। ठीक है, तो एक परसेप्शन होता है कि वेस्ट यूपी में इंस्टीट्यूट होगी, पर ये है कानपुर में, तो इसलिए ध्यान रखना। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ये लखनऊ में है। लखनऊ बताया था, कई सारी इंस्टीट्यूट हैं, देख लेना। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में है। हैदराबाद के 3 4 हैं, देखो तब से 3 4 आ गए हैं। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये चंडीगढ़ में है, अलग है। ठीक है। माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, चंडीगढ़। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, ये दिल्ली में है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पुणे में है। ये इम्यूनोलॉजी दिल्ली में है, वायरोलॉजी पुणे में है। ठीक है, याद रखना। फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डिसीज रिसर्च सेंटर कहाँ पे? हैदराबाद में, ये भी ऊपर था ना, हैदराबाद में है। फिर है करेक्ट मैच, कौन सा है? FAO हेडक्वार्टर, अच्छा इंटरनेशनल है भाई। ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम में है। ठीक है। सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी नागपुर में है। ठीक है। नागपुर में एक और है, नीरी करके ना, नीरी करके कई बार एग्जाम में आया है, PYQ में आपको मिल जाएगा, नीरी करके। नीरी, 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 नीरी। ठीक है। उसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में, कटक का, ओडिशा। ठीक है। नागपुर, महाराष्ट्र। रोम, इटली। ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। ठीक है। फिर करेक्ट मैच इज एज फॉलोज। NBRI नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ बहुत सारे हैं। IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, बताया था, शुगर केन वाली एक है लखनऊ में। ठीक है। उसके बाद NPL नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ठीक है, नई दिल्ली में है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में है। यही ये IIT बेंगलुरु जिसको कहते हैं ना, यही है IIT बेंगलुरु, यही है। ठीक है। फिर इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली। ठीक है, ये प्लांट जेनेटिक है, ऐसे कह के मरीन या फिश जेनेटिक करके है वो, लखनऊ में है। ठीक है। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है भाई। ठीक है, लखनऊ बताया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, ये लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये कानपुर में है। ठीक है, सही है। कानपुर में भी हमने देखा था, शुगर केन रिसर्च था ना वो। ठीक है। हाँ, नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, या इंस्टीट्यूट शुगर इंस्टीट्यूट वही वाला है क्या? नहीं, अलग है, ये पल्स रिसर्च है। ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल, अच्छा ये करंट अफेयर्स का रहा होगा, इसलिए दुबई। ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, लीमा पेरू। ठीक है, लीमा पेरू। फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। कोडीन, सिडेटिव ड्रग, सिडेटिव मतलब बेहोश होश करने का मतलब, शायद सिडेटिव ड्रग, ये दर्द निवारक, ऐसा कुछ है। फिर काउटचे, ये रबर सोर्स है, सब्सटेंस है, रबर सोर्स सब्सटेंस का मतलब रबर का सब्सटेंस सोर्स है एक तरह का। यूजेनॉल, यूजेनॉल क्या है? एरोमेटिक ऑयल, क्लोव, अच्छा क्लोव का एरोमेटिक ऑयल है, एरोमेटिक ऑयल महकने वाली चीज़। ठीक है।
क्लोव मतलब वो लॉन्ग होती है ना, वही। फिर एंथ्रैक्स आपने देखा था, एंथ्रैक्स बीमारी करता है, टॉक्सिन यूज्ड इन बायो वारफेयर, ठीक है। एंथ्रैक्स मतलब बीमारी करना, ये उससे रिलेटेड केमिकल है ये, बीमार कर देने से। थैलेसीमिया डिसीज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स, थैलेसीमिया डिसीज ड्यू टू डिफेक्टिव जीन्स, शायद डब्ल्यूबीसी से होता है ना थैलेसीमिया। सेरोगेसी, वुम रेंटिंग, सेरोगेसी मतलब जैसे आपने आईवीएफ वाला टेक्नोलॉजी सुनी होगी ना, इसी पे काम करती है सेरोगेसी पे। मतलब कोई एक औरत है, उसके बच्चे नहीं हो सकते या कुछ उस पर प्रॉब्लम है, तो दूसरी औरत के मतलब इसको इंसेमिनेट कर किया जाता है इसके हस्बैंड से, और वो बच्चा मतलब रहेगा इन्हीं दोनों का, इनका रहेगा और इनका रहेगा, लेकिन वो पैदा इनसे होगा, ठीक है। सेरोगेसी कहते हैं इसे। ट्रांसजेनिक्स, ट्रांसजेनिक क्या है, साइंस ऑफ अल्टरिंग जीनोम, ठीक है, साइंस ऑफ अल्टरिंग जीनोम, ठीक है। एंटी फ्रीज कंपाउंड, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। एंटी नॉक एजेंट, टेट्रा इथाइल लेड, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, ठीक है, सही है। ये एंटी नॉक एजेंट ये पेट्रोल वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है ना शायद, पेट्रोल डीजल में, ताकि वो आपका इंजन ज़्यादा शो ना करे ऐसा, ठीक है। इन दिस इंडियन सिटी द फर्स्ट डायनासोरियम हैज़ बीन ओपन। अब डायनासोरियम ये करंट अफेयर से रहा होगा, हैदराबाद, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू जिनेवा, जिनेवा का है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। फर्स्ट डेंटल कॉलेज ऑफ द कंट्री वाज फाउंडेड इन कलकत्ता, ठीक है। पहला डेंटल कॉलेज इंडिया में कब बना था, कलकत्ता में। तो ये यानी काफ़ी पुराना, बस इसका ईयर लिख देंगे तो वो हो सकता है आपके आर ओ में पूछ लिया जाए इसका ईयर, कब पहला इंडिया में पहला कब डेंटल कॉलेज खुला था, किस साल में, ठीक है। By weaving threads of physics, chemistry, and biology into rich tapestry, this remarkable scientist provided a unifying molecular view of the world. He touched the wonderful properties of vitamin C, first as a cure of common cold and later as a preventing agent against cancer. One of the scientists major of all time referred above। अच्छा मतलब ये किसी साइंटिस्ट के बारे में है जिसने तीनों में ही मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ही मास्टरी एक तरह से पाई थी, और उनको रिलेट करने की कोशिश की थी। विटामिन सी का इस्तेमाल किया था पहले कॉमन कोल्ड के लिए, फिर कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लाइनस कार्ल पॉलिंग, ठीक है, लाइनस कार्ल पॉलिंग। फिर अमंग द बी वैस्प बटरफ्लाई मोथ, इट इज यूजफुल इन डिटेक्शन ऑफ लैंड माइंस, बी, ठीक है, लैंड माइंस खोजने में मदद कर सकता है बी। अब ये कैसे करता है पता नहीं, ठीक है। बी, वैस्प, बटरफ्लाई और मोथ, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ बी इज 70 to 21 किलोमीटर पर आवर, काफी अच्छी स्पीड है भाई। द मेंबर ऑफ हनी बी हाइव रिकॉग्नाइज ईच अदर बाय स्मेल, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर डेसिफरिंग द लैंग्वेज ऑफ बी वॉज अवॉर्डेड टू केवी फ्रिश। अब ये कौन थे नहीं पता, काफी पुरानी न्यूज लग रही है मुझे। ड्यू टू सम रीजन, if there is a huge fall in population of species of butterflies, these could be its likely consequences। अगर मतलब बटरफ्लाइज की पॉपुलेशन में बहुत गिरावट हो जाती है अचानक से, तो क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकती है इन्वायरमेंट में। पहला है कि पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, क्यों, क्योंकि बटरफ्लाई जो है वो पॉलिनेशन में मदद करते हैं, तो कुछ प्लांट जो इन पर डिपेंडेंट हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। इट कुड लीड टू फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ वैस्प, स्पाइडर एंड बर्ड्स, क्यों, क्योंकि ये भी खाते हैं बटरफ्लाई को, ठीक है। वैस्प तो पता नहीं, स्पाइडर और बटर बर्ड तो खाती हैं, ठीक है। वैस्प पता नहीं, वैस्प वो होती हैं जो बर्रे कहते हैं जिनको, बर्रे, पीली वाली, डंक मारती है, वही वैस्प। Among the alcohol, marijuana, cigarette and opium, a stimulant is cigarette, cigarette stimulant है इन सब में से, ठीक है। Small pouch containing silica gel is often found in bottles of medicine in tablet or powder form because silica gel absorb moisture, ठीक है, silica gel absorb moisture। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज मेडिसिन से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड है, सॉरी साइंस से रिलेटेड है, शांति स्वरूप भटनागर। आई डोनेशन इज पार्ट ऑफ डोनर आई इज यूटिलाइज, अच्छा, कॉर्निया जो होता है आँख का, आई डोनेशन में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहते नहीं आई आंखें दान करना, नेत्र दान करना, तो उसमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, कॉर्निया का इस्तेमाल किया जाता है। फिर वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि पहला ट्रांसप्लांट था। इंडिया में भी किसी ने किया था, देखते हैं शायद उसका नाम इसमें हो। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन साउथ अफ्रीका में, यानी यही चीज़ है, साउथ अफ्रीका में इन्होंने किया था। जारविक 7 क्या था भाई, आर्टिफिशियल हार्ट था, ठीक है। पेस मेकर आपने सुना होगा, कई बार पेस मेकर डलवा दिया, तो वो हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए डाला जाता है या इस्तेमाल किया जाता है। पेस मेकर इज ऑल्सो नोन एज SA नोड्स, यानी साइनो आर्ट्रियल नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड पेस मेकर, ठीक है।
A man feels unpleasant due to humidity and heat. The reason for this, sweat does not evaporate due to humidity. बताया था मैंने कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होगा। जैसे अक्टूबर का महीना है, जब जब बारिश वारिश खत्म हो जाती है अक्टूबर के महीने में, हीट ज़्यादा नहीं होती है लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। ठीक है। दिस दिस एक्शन इज रिलेटेड विद द एवापोरेशन ऑफ स्वेट, एंडोथर्मिक एक्शन। ठीक है। फिर दो चीज होते हैं ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है। ड्यूरिंग हाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में कौन सा सब्सटेंस लॉस होता है? वो सोडियम क्लोराइड, NaCl जो कहते हो। ठीक है। नमक। Among the tea, alcohol, sea water, coffee, dehydrated person should drink more sea water। ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि NaCl, लेकिन सी वाटर नहीं सही है, सी वाटर में बहुत कुछ होता है। ठीक है। सिर्फ NaCl नहीं होता। अच्छा, शुड नॉट ड्रिंक, सही है, सही है, शुड नॉट ड्रिंक बोला है, सी वाटर। ठीक है। डिहाइड्रेट पर्सन को पानी ही पीना चाहिए। ठीक है। नॉर्मल वाटर ही पीना चाहिए, नॉट एनीथिंग मिक्स। टी, अल्कोहल, सी वाटर। अच्छा, बाकी सब पी सकता है, सी वाटर नहीं पी सकता। सी वाटर हार्मफुल है इंसान के लिए। द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन ह्यूमन ब्लड दैट कॉजेज डेथ, कितना परसेंट हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी अगर अल्कोहल पीते? मोर देन 0.45%। ठीक है। अगर 0.45% ज़्यादा अल्कोहल हो जाए ह्यूमन ब्लड में तो उसकी डेथ हो सकती है। ये भी सही है। विच ऑफ द फैकल्टी इन साइंटिस्ट इवान पावलोव नोन फॉर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? अब भाई कब रहा होगा ये न्यूज़ में नहीं पता। ठीक है। फिर नॉर्मली द पिच ऑफ फीमेल, अच्छा, पिच मतलब वॉइस पिच। ठीक है। मोर देन दैट ऑफ मेल, इनकी जो वॉइस पिच होती है फीमेल्स की वो ज़्यादा होती है ह्यूमन से, मेल से। आपने सुना वो तीखी आवाज़ जो आती है दूर से, आपको दूर से मतलब महिलाओं की आवाज़ दूर से दे सकती हैं, पुरुषों की नहीं सुनाई देंगी उतने, जब तक वो चिल्लाए ना खूब गला फाड़ के। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल फैटिक, लैक्टिक एसिड। ठीक है। लैक्टिक एसिड का एक अलग काम हमने देखा, मसल फैटिक में म- इसका रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, कौन सा भैया? रेफ्लेशिया। अब ये रेफ्लेशिया पता नहीं कहा। एक लार्जेस्ट ट्री भी होता है एकेसिया ना, एकेसिया करके। फिर करेक्ट मैच करना है। फ्रूट, ओवरी, सीड, ओव्यूल, वुड, स्टेम, स्टार्च, लीफ। ठीक है। अब ये प्लांट है, प्लांट के जो हिस्से होते हैं वो किस किस चीज रिलेटेड है उससे? करेक्ट मैच करना है। फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट, मिनरल अपटेक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मतलब क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और मिनरल अपटेक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुलते बंद होते हैं, आपने सुना था? याद नहीं आ रहा वो टर्म, शायद आगे हो। ठीक है। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दैट प्लांट एंड ट्रीज आल्सो हैव लाइफ, बताया था मैंने, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। इन्होंने वो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया था प्लांट को बेहोश करने के लिए। ठीक है। जैसे आदमी का अगर आदमी का ऑपरेशन करो और ऐसे डायरेक्टली बिना कुछ वो लगाए, सेडेटिव लगाओ, काट दो तो उसको दर्द होगा। ठीक है। मर भी सकता है, लेकिन इसलिए हमको वो दवाई दी जाती है दर्द निवारक वाली। और लेकिन प्लांट के केस में भी ऐसा है, प्लांट ऐसे उखाड़ दो, हो सकता है मर जाए, लेकिन उसको बेहोश करके उखाड़ोगे तो नहीं मरेगा, फिर जहाँ लगाओगे हो सकता है लग जाए। ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो इन कोल्ड स्टोरेज डिकम्पोजिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल गेट रिटार्डेड। ठीक है। कोल्ड स्टोरेज में वेजिटेबल और फ्रूट्स क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि जो उनका डिकम्पोजिशन होता है वो धीरे हो जाता है, वो प्रोसेस धीमे हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि बंद हो जाती है, वो धीरे होगी, धीरे 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 खराब होगी, बहुत दिन तक रहेगी उसमें। कैमल यूज देयर हम्प फॉर स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है। उनके जो हम्प होते हैं वो फैट के स्टोरेज के लिए होते हैं। Among goat, cow, elephant, pig, this animal can not digest fibers properly. Pig। ठीक है। क्या नाम, फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट क्या है भाई? कलेक्ट स्टैम्प्स। अच्छा, फिलेटेलिस्ट स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प, स्टैम्प वो जो लगता है लेटर वेटर पे वो। बायोजेक्टर्स, बायोजेक्टर अ पेनलेस नीडल इंजेक्टर, बायोजेक्टर अ पेनलेस नीडल इंजेक्टर, अच्छा नीडल लेस इंजेक्टर है, पेनलेस नीडल लेस इंजेक्टर है। रॉबर्ट वेबस्टर, रॉबर्ट वेबस्टर नोन फॉर हिज वर्क एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा, रॉबर्ट वेस्टर कोई साइंटिस्ट हैं जो इन्फ्लुएंजा वायरस पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। बैक्टीरिया इज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवन हुक, बैक्टीरिया भाई याद रखना बड़ा खतरनाक नाम है, ल्यूवन हुक। ठीक है। फर्स्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर हु अटेंडेड वैक्सीनेशन। ठीक है। हु अटेम्प्टेड वैक्सीनेशन, डॉक्टर जेनर, हमने सुना था डॉक्टर जेनर ने वैक्सीन बनाई थी। जॉन साल्क, जॉन साल्क पोलियो वैक्सीन बनाया था, उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाया था, जॉन साल्क। डॉक्टर जेनर शायद पेंसिलिन, नहीं पेंसिलिन बनाया था,
कुछ एक बनाया था, याद याद नहीं आ रहा है, डॉक्टर जेनर ने बनाया था। जॉन साल्क ने पोलियो बनाया था। एडवर्ड जेनर देखना पड़ेगा। या तो पेंसिलिन था, या फिर वो काउ जो कहते हैं वो होता है ना, चिकन पॉक्स या काउ पॉक्स के लिए बनाया था शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। फिर साइंटिस्ट है, उनके अचीवमेंट है। आर्बर स्मिथ। आर्बर स्मिथ डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। फेल्डमैन डेवलप ट्रांसजेनिक प्लांट विद एग्रोबैक्टीरियम टीडीएनए। मुलिस डिस्कवर्ड पॉलीमरीज चेन रिएक्शन, ठीक है। टेमिन एंड बाल्टीमोर डिस्कवर्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये तो शायद क्रिस्पार से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये पुराना होगा मेरे ख्याल से, पॉलीमरेज का चेन रिएक्शन। और ये सब भी न्यूज़ में तो नहीं रहेंगे, अगर पुराना होगा तो न्यूज़ में नहीं रहेंगे, ठीक है। देखना पड़ेगा कितना पुराना है। फिर है करेक्ट मैच करना है, करेक्टली मैच करना है, पेयर्स है। फ्रांसिस कोलिन मैपिंग ह्यूमन जीनोम। सर्जरी ब्रिन, सर्जी ब्रिन गूगल सर्च इंजन, ठीक है। जीबी वेल्स विकिपीडिया, ठीक है। ये बायो से रिलेटेड है, बाकी दोनों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सॉरी। साइंटिस्ट हु propounded इरोजनल साइकिल, डब्ल्यू एम डेविस। डब्ल्यू एम डेविस। बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी, ठीक है। केसी मेहता, क्योंकि अपने यहाँ बीरबल साहनी का नाम का वो था ना, अभी हमने देखा था पैलियो साइंस रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है ना, लखनऊ में। तो बीरबल साहनी पैलियोबॉटनी से रिलेटेड थे। केसी मेहता प्लांट पैथोलॉजी। पी महेश्वरी इम्ब्रायोलॉजी। एम एस स्वामीनाथन ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। ठीक है। इनको इस बार क्या कहते हैं, भारत रत्न मिल रहा है एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। ऑक्सानोमीटर, एक्सोनोमीटर इज यूज्ड किस चीज में होता है? टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इन प्लांट्स। टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स, ठीक है। ऑक्सानोमीटर याद रख लेना, अलग सा है थोड़ा सा। अ पर्सन ऑफ मिक्स्ड यूरोपियन एंड इंडियन ब्लड इन लैटिन अमेरिकन इज कॉल्ड मेस्तिजो, ठीक है। कोई पर्सन है जिसमें यूरोपियन और इंडियन ब्लड है, उसको लैटिन में क्या कहेंगे? मेस्तिजो, ठीक है। Age of an age of most ancient mountain group is assessed by uranium lead process, UPB lead, UPB process। मतलब कोई बहुत पुराना माउंटेन ग्रुप है, उसको किस चीज़ से असेस किया जाता है? यूरेनियम लेड प्रोसेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी जो हाफ लाइफ होती है बहुत ज़्यादा होती है। जो कोई पुराना माउंटेन होगा उसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कितना पुराना है? तो उसमें जो यूरेनियम और लेड कंटेंट होंगे उनकी हाफ लाइफ देखी जाएगी कि कितने बचे हैं, तो उससे पता चलेगा कि अच्छा ये इतने बचे हैं, तो ऐसे ऐसे करके कितने रहे होंगे उस समय। कार्बन डेटिंग यूज फॉर डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स, ठीक है। लिविंग फॉसिल्स नॉर्मली मतलब नॉन लिविंग, मतलब दो चीज होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जो मर चुके हैं जीव जंतु, उनकी फॉसिल जो होती हैं, उनकी एज को डिटरमाइन के लिए कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, कुछ 6,000 साल होगी, ठीक है। कार्बन शायद कार्बन जो C14 होता है, 6,000 या कुछ ऐसे कुछ करके है एज, उसकी हाफ लाइफ जो है। द एज ऑफ ट्री इन ईयर्स कैन बी ascertained बाय द नंबर ऑफ एनुलर रिंग। जो आप पेड़ काटो, तो पेड़ का जो तना होता है उसमें देखना, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी रिंग्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारी रिंग्स होती हैं, वो उसका एज बता सकती हैं, ठीक है। फिर रिवर फ्लूक इन बाइल डक्ट रिमेन्स इन शीप। रिवर लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक इन बाइल डक्ट रिमेन्स इन शीप। अब ये पता नहीं क्या है भाई, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में कुछ। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंशिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। उनकी सेल वॉल जो होती है, ठीक है, एक में प्रेजेंट होती है, एक में नहीं होती। जो ग्राम निगेटिव है शायद उसमें नहीं होती है, या होती है, ऐसा कुछ होगा। The estuaries possesses distinct blooms of excessive growth of pigmented dinoflagellates. These blooms are called red tide। अच्छा, रेड टाइड जो होती हैं ये मतलब रेड ब्लूम भी इसको कहीं कहीं पढ़ा जाता है। कुछ एक पिगमेंटेड डाइनो फ्लैगलेट्स होते हैं, ये शायद एल्गी वगैरह होती हैं, एल्गी वगैरह होती हैं, ठीक है। उनका कलर ही रेड होता है। फिर वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड कौन सी है? इक्लोरेनिया, इक्लोरेनिया नहीं, इकोरेनिया है। इकोर्निया, इकोर्निया, ठीक है। इकोर्निया अजीब सा नाम है, ठीक है। ये सबसे प्रॉब्लमेटिक इक्वेटिक वीड है भाई, नाम ही याद रख लेना, फिर इतने प्रॉब्लमेटिक है, क्या पता फिर से पूछ लें। द कैमलियन कैन लुक अहेड विद वन आई, ठीक है, एंड एट द सेम टाइम लुक बिहाइंड इन अनदर। जो
चैमलियन होते हैं, जो क्या कहते हैं, गिरिटान, ठीक है, गिरिटान। वो एक आंख से एक तरफ देख सकते हैं और दूसरी आंख से दूसरी तरफ देख सकते हैं। बहुत तेज है यार ये तो। Mycorrhizal biotechnology has been used in rehabilitating degraded site because mycorrhizae enable the plant to resist drought, increase absorptive area, tolerate extreme of pH, resist disease infestation। ठीक है, माइक्रोरीजियल बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बता रहा है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है। फाइटोट्रॉन इज अ फैसिलिटी टू ग्रो प्लांट अंडर कंट्रोल कंडीशन। फाइटोट्रॉन, देखो फाइटो जो होता है नॉर्मली प्लांट से रिलेटेड होता है। अब ये देखना पड़ेगा, फाइटोट्रॉन है तो प्लांट से रिलेटेड कुछ चीज़ होगी। अब एग्जैक्ट मतलब वो तो ठीक है, वरना अगर कई सारे हो तो उसमें जो प्लांट वाला होगा गेस कर सकते हो। पॉली हाउस इज यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट, पॉली हाउस। ठीक है। अंगोरा वूल ऑब्टेन फ्रॉम ब्रीड ऑफ रैबिट। अंगोरा वूल इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, रैबिट से मिलता है। ठीक है। मोहेर, मोहेर वूल, मोहेर वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा वुड, अंगोरा गोट। अच्छा, वो अंगोरा वूल था, रैबिट से मिलता था, और ये अंगोरा गोट से मिलता है मोहेर वूल। ठीक है। सब मरीन एनिमल एंड इंसेक्ट इमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन डार्कनेस, दिस फिनोमेना कॉल बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। इसका इस्तेमाल आपने कई बार मतलब जानवरों में देखा होगा, बायोल्यूमिनेस, जैसे वो जुगनू होता है, या फिर मरीन एनिमल्स होते हैं जो शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बायोल्यूमिनेस का, कि अंधेरे में गए और वो अपना जो भी उनका ऑर्गन है, जो लाइट होता है, वो जलाया, वो वहीं बैठ गए, उसके बाद जो भी उनका शिकार आया उसको पकड़ लिया, खा गए, खत्म कहानी। Among various types of soil, clay retain highest amount of water. Clay has a pore space of large size। ठीक है, सही है, ये गलत है, लार्ज साइज होगा तो चला जाएगा ना। ठीक है। क्ले सबसे ज्यादा जो है पानी रिटेन कर सकता है, क्योंकि वो स्टिकी स्टिकी टाइप का होगा। आपने देखा होगा क्ले मॉडलिंग जिसने की होगी उनको पता होगा, बहुत बहुत वो चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं। ठीक है। High yielding high yielding advanced seed are used in green revolution for which the necessary is more fertilizer, more water। ठीक है। जो ग्रीन रिवोल्यूशन था उसमें हाई यील्डिंग सीड्स इस्तेमाल की गई थी। ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए था, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और बहुत ज़्यादा पानी। इसलिए तो कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन का जो नुकसान था वो देखने को मिलता है, अब मिल रहा है, खासकर जो पंजाब और यूपी का यूपी है, ठीक है, वेस्ट वाला एरिया है, वहाँ पे जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल वाटर का, वो बहुत नीचे जा चुका है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी वही पानी इस्तेमाल करते हैं, उनके यहाँ नदियाँ इतनी हैं है नहीं, या जो भी हैं वो दूसरी साइड है, इस तरफ नहीं है जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है। और वो जो ग्राउंड वाटर है, वो उसका लेवल जा रहा है नीचे। ठीक है, वहाँ समस्या आने लगी है। जब जब पानी का लेवल जो है, ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे जाता है ना, तो पानी खत्म हो गया, तो नीचे जो मेटल्स होते हैं वो ऊपर आने लगते हैं। ठीक है। तो उसके कारण कई सारी बीमारियां होने लगती है, कैंसर वैंसर टाइप की। ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड ग्रेन से रिलेटेड, वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स, ब्लू रेवोल्यूशन, फिश एंड एक्वाकल्चर। ठीक है। प्रिंसिपल क्रॉप यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन, मैक्सिकन वीट। ठीक है, मैक्सिकन वीट, ग्रीन रेवोल्यूशन जो जो प्रिंसिपल क्रॉप यूज की गई थी वो मैक्सिकन वीट थी। ठीक है। क्या नाम है, डेपॉग, डेपॉग मेथड राइस नर्सरी वाज डेवलप इन फिलीपींस। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट डॉर्फ राइस वैरायटी डेवलप इन इंडिया वाज जया। डॉर्फ राइस वैरायटी पहली जो डेवलप की गई थी, जया नाम था उसका। जया बच्चन से याद रख लेना। ठीक है, अमिताभ बच्चन से छोटी हैं इसलिए। दिस कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव्स स्टिमुलस ऑफ फ्लावरिंग लीव्स। ठीक है। दिस कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर फ्लावरिंग लीव्स। ठीक है। इंसेक्टो वायरस फिश यूज फॉर मॉस्किटो टू कंट्रोल, ये देखो गम्बूसिया, देखो पीसेस में भी आ चुका है ये गम्बूसिया। ठीक है। ये इंसेक्टो वायरस फिश हैं जो मॉस्किटो को कंट्रोल करने में इस्तेमाल की जाती हैं। गम्बूशिया जो है वो जो मॉस्किटो का लार्वा होता है ना, लार्वा जिसके अंडे होते हैं उसको खा जाती है। ठीक है। जब अंडे खा जाएगी तो खत्म कहानी, तो इनके बच्चे नहीं होंगे, मॉस्किटो कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है। द रिलीज ऑफ दिस इनटू पॉन्ड्स विल हेल्प इन कंट्रोलिंग मॉस्किटोज, गम्बूसिया अभी दिखा था। ठीक है। लेकिन इसके और भी नुकसान भी हैं। एक फायदा यही है कि मॉस्किटो कंट्रोल कर देती है, लेकिन और भी नुकसान थे। अभी इस पे रिसेंटली आर्टिकल था हिंदू में बहुत बड़ा सा। Active acquired active acquired immunity is result of production of antibodies। ठीक है। फिर फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज बैन ऑन सेल ऑफ टोबैको एंड प्रोडक्ट भूटान का था ये, पुरानी न्यूज़ है मेरे ख्याल से।
among the Mars, Mercury, Venus, Jupiter, this planet may be suitable for existence of life. भैया मार्स में इतने दिन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो मार्स ही है, ठीक है, तो वहाँ पानी खोज रहे हैं. The development of natural system is derived as self-sustained process of system, ठीक है. Knowledge that we gain from school is called semantic knowledge. A true justified belief often called knowledge. फिर mental activity that goes in brain when a person process information thinking, ठीक है. तो ये 96 पेज में खत्म, ये खत्म हो गया हमारा साइंस का पॉइंटर, ठीक है. तो धन्यवाद.